दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कनाडा ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी जमीन पर खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के केंद्र में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है, जो जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पीएम मोदी को इस हत्या और अन्य साजिशों की जानकारी पहले से थी। कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप अभियानों पर काम कर रहे एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या का संबंध भारत के गृह मंत्री अमित शाह से है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर भी इस लूप में शामिल बताए गए हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि अमित शाह, अजीत डोभाल और एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से चर्चा नहीं की होगी। हालांकि कनाडा के पास अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि पीएम मोदी को हत्या के बारे में पूर्व जानकारी थी। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि उनके पास पीएम मोदी के सीधे संबंध का कोई मजबूत प्रमाण नहीं है, लेकिन कनाडा का यह दावा है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने इस हत्या की योजना बनाई या उसे अंजाम देने में भूमिका निभाई। ग्लोब एंड मेल ने उस अधिकारी की पहचान उजागर नहीं की है जिसने यह दावा किया है। हालांकि यह विवाद भारत और कनाडा के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना रहा है। ब्राजील में हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों से खालिस्तानी गतिविधियों और विदेशी हस्तक्षेप पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और उनका लक्ष्य इन मामलों को गंभीरता से लेना है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंध एक बार फिर उजागर हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारत के साथ संबंधों को पहले ही नाजुक बना दिया है, इस बार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने में असफल रहे। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें की और उनकी तस्वीरें भी साझा कीं। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल सहित अन्य प्रमुख नेताओं के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आईं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ ऐसी कोई तस्वीर या बैठक की खबर नहीं आई। इस घटना ने भारत कनाडा संबंधों में और खटास की अटकलों को जन्म दिया है। सवाल उठता है कि क्या दोनों नेता जानबूझकर एक दूसरे से मिलने से बचते रहे? हालांकि दोनों देशों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव के चलते यह मुलाकात संभव नहीं हो पाई। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो की बातचीत में खटास दिखाई देती है। यह वीडियो उस समय का है जब सभी सदस्य देशों के नेता ग्रुप फोटो के लिए खड़े हुए थे। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी और ट्रूडो के बीच खड़े हैं। पीएम मोदी ने ट्रूडो से कुछ कहा, लेकिन जब बाइडेन ने बीच में टिप्पणी की तो मोदी मुस्कुरा दिए और ट्रूडो से बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। इसके बाद मोदी दूसरी ओर देखने लगे। यह दृश्य न केवल ट्रूडो की अनदेखी का संकेत देता है, बल्कि भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव की ओर भी इशारा करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। उन्होंने ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और रक्षा, ऊर्जा, जैव ईंधन और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा से भी बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति लुला ने भारत द्वारा पिछले साल आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की और कहा कि ब्राजील ने आयोजन के स्तर को भारत के समान प्रभावी बनाने की कोशिश की। भारत और कनाडा के बीच संबंध हाल के वर्षों में खालिस्तान समर्थक आंदोलन और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे विवादों के चलते तनावपूर्ण हो गए हैं।
भारत का मानना है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, जबकि कनाडा बार बार भारत पर अपनी जमीन पर हस्तक्षेप करने के आरोप लगाता रहा है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर यह आरोप भी लगता है कि वह कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय के वोट बैंक के दबाव में है। यह उनके रुख को और अधिक विवादास्पद बनाता है। भारत ने कनाडा को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह खालिस्तान समर्थकों पर सख्त कार्रवाई करे। हालांकि ट्रूडो की ओर से इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की बजाय भारत पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विवादों का असर कूटनीति पर साफ दिखाई दे रहा है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे से दूरी बनाना दोनों देशों के हित में नहीं है। यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गलत संदेश भेजता है। कनाडा को खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। वहीं भारत को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने रुख को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करे। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी और ट्रूडो की मुलाकात न होना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है। जहां भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं कनाडा अपनी घरेलू राजनीति के कारण इस विवाद में उलझा हुआ है। आने वाले समय में दोनों देशों को आपसी संवाद के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना होगा, ताकि वैश्विक मंच पर उनके रिश्ते बेहतर हो सकें और यह विवाद एक सकारात्मक मोड़ ले सके।